प्रभु श्री राम रात्रि में जिन्हें मालूम था कि अगले दिन वह अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन सुबह होते ही अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वह जंगल निकल पड़े। वनवास हो गया उन्हें 14 वर्ष का। क्या उनके मन में एक बार यह ख्याल नहीं आया होगा कि वह जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता उनके पतन की तरफ जा रहा है, वहां पर कोई सुख नहीं है, कोई समृद्धि नहीं है, वे आखिर वहां पर जाकर करेंगे क्या? अगर वो अकेले होते तो शायद जीना थोड़ा आसान हो जाता, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती। लेकिन साथ में जब माता सीता भी चल पड़ी तो क्या उनकी जिम्मेदारी बढ़ नहीं गई थी? क्या उन्हें यह विचार नहीं आया होगा कि माता सीता की जो आवश्यकताएं हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा? और फिर वनवास तो उनको हुआ था। आखिर उनके मन में ये ग्लानि नहीं रही होगी कि वो किस बात की जो है वनवास को भुगत रही है, किस बात की सजा उनको मिल रही है। साथ ही उनके जो छोटे भाई थे वो भी चल पड़े बिना सोचे समझे कि आखिर वो किस तरीके से अपने भाई की मदद कर सकेंगे। आज का समाज अगर होता जिस तरीके से आजकल सास बहू के सीरियल्स देखे जा रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के लिए झगड़े दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने भारत देश में रह ही नहीं रहे हैं। और जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो बाहर के ही राइटर्स हैं, बाहर के ही डायरेक्टर्स हैं, और वो हमें सिखाना क्या चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ये कैसा साहित्य की रचना की जा रही है जो समाज में एक व्यवस्था को तोड़ने पर लगे हुए हैं, एक अच्छी व्यवस्था को। तो मैंने अभी जो बात कही कि किस तरीके से साहित्य में समाज में घट रही घटनाओं को दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसी ही बात सच नहीं है। इसका एक दूसरा भी सिक्के का पहलू है, और वो ये कि साहित्य भी समाज में ऐसे किरदारों को गढ़ता है जहां पर समाज में जो समाज पतन की तरफ जा रहा होता है, तो उस समाज को किस तरीके से पतन के गर्त से निकाला जाए, तो ऐसे किरदार अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश को जब गुलाम बनाया गया, जब विदेशियों ने गुलाम बनाया, और कम से कम 1000 साल की गुलामी के बाद आज जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, आज किस तरीके से सनातन धर्म की हर पुस्तक के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके तहत हमारे समाज के जो ऋषि मुनियों ने कायदे कानून बनाए थे उनको पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है? हम पूरी तरीके से पश्चिम शैली पर जीना चाहते हैं, लेकिन मजे की बात, जिस पश्चिम शैली पर हम जीना चाहते हैं, आप पूरे यूरोप के इतिहास को उठाकर देख लो, कितनी वहां पर शांति है। ब्रिटेन को देख लो, फ्रांस को देख लो, जर्मनी को देख लो, और स्विट्जरलैंड को देख लो, दूसरी तरफ आप अमेरिका को देख लो, कनाडा को देख लो, तो वहां पर वो शांति है। लेकिन हमारे जो एशिया कंट्री में, एशिया जो महाद्वीप है, उसमें शांति क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बीज यूरोपियंस ने हमारे में कटुता के बो दिए हैं, हमारे को नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई है, वो उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे घर घर में रामायण का पाठ हो रहा है, भगवद गीता को हम समझ रहे हैं, तो निश्चय ही हम उन मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब रामचरितमानस जैसी पुस्तकों पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि ये कपोल कल्पनाएं हैं, बेकार की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की है उसमें यह साफ साफ उन्होंने बताया है कि ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, वो ऐतिहासिक चरित्रों का इतिहास लिख रहे हैं। लेकिन हम उसे मैथोलॉजी कहकर बस मजा ले रहे हैं कि हाँ ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा।
लेकिन निश्चित मानिए ऐसा होना संभव है। लेकिन है तो आपके और हमारे हाथ में। हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने अंदर उन किरदारों को ढाल सकते हैं। लेकिन जहां पर हमारे स्वार्थ खड़े हो जाते हैं, वहां पर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे स्वार्थ किसी भी तरीके से पूरे हो जाएं। कितनी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, मजे उड़ा लें, मर जाएंगे, बाद की नस्लें जो देखेंगी देखती रहेंगी। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या सोचा कि अगर आज मैं अपने पिता की बात को नकारता हूं तो कल को आने वाली नस्लें भी यही करेंगी। आपको ध्यान होगा, रामायण के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब लखन, जो लक्ष्मण है, जो उनके छोटे भाई हैं, वो कहते हैं कि हम इस अन्याय के खिलाफ पिता के विरुद्ध युद्ध करेंगे। तब राम कहते हैं कदापि नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, निकल जाओ। और तब दुखी होकर लक्ष्मण कहते हैं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या आज हम ऐसे किरदारों की कल्पना नहीं कर सकते? क्या आज हम अपने पिता की, अपने माता की बातों को अब सिरोधार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने स्वार्थों से दूर हटकर खड़ा होना होगा, अपने सुख से दूर हटकर खड़ा होना होगा। आज का समाज कहां जा रहा है? पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर शिष्य अपने गुरु के पैरों को दबाकर बाद में सोने के लिए जाया करते थे। माता पिता के चरण दबाने के बाद बच्चा सोने के लिए जाया करता था। गुरु के उठने से पहले शिष्य उठ जाया करते थे, नहा धो लिया करते थे। माता पिता के उठने से पहले बच्चे नहा धो लिया करते थे। आज आप खुद अपने घरों में झांक कर देख सकते हैं कि घटित क्या हो रहा है। घटित उसके उल्टा हो रहा है, गंगा उल्टी बह रही है। अगर इस गंगा को बिल्कुल सीधे बहाना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। हो सकता है इन बदलावों को लाने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये नामुमकिन है, क्योंकि सब कुछ संभव है। प्रभु श्री राम ने इतने आगे के भविष्य के बारे में सोचा, तो क्या हम अपने आने वाली एक दो नस्लों के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जय श्री राम कहने पर ही रोक लग जाएगी? क्योंकि जब रामचरितमानस ही नहीं रहेगा तो जय श्री राम को पहचानेगा कौन? मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम जो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास में चले गए, जिन्होंने ये तक नहीं सोचा कि वहां पर खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, किस तरीके से सरवाइव करेंगे, तो उनके पास ऐसा क्या चीज था? मेरे हिसाब से उनके अंदर एक हुनर था, हुनर और शक्ति। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आदमी बहुत बलशाली, शक्तिशाली हो जाता है। उन्होंने जिस ज्ञान को अपने गुरुकुल में हासिल किया था, समय आ गया था वनवास में जाकर उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उन्होंने अपने उस समय को रोने धोने में व्यतीत नहीं किया। उन्होंने वहां के साधुओं से मिलकर सत्संग किया, अच्छी बातों को सीखा और अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए राक्षसों का वध किया। और जब वो राक्षसों का वध कर रहे थे तब वह ये जानकारी भी लेते जा रहे थे कि किस तरीके से कौन से राक्षस शक्तिशाली हैं, किनके पास कितनी सेनाएं हैं और वह उनका किस तरीके से अंत कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिन तमाम राक्षसी सेनाओं का, खरदूषण जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का उन्होंने यूं ही वध कर दिया था, तो रावण का जाकर वध नहीं कर सकते थे? उन्हें मालूम था कि रावण ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीति का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। आपको ये ज्ञात होगा कि रावण इतना शक्तिशाली था कि पूरे भूमंडल पर उसका अधिकार था। और ऐसे समय जब सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को भेजा था, तब उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण से हमें ज्ञात होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चारों तरफ सेनाओं को नहीं भेजा जाता। लेकिन प्रभु श्री राम का यहीं पर भगवान होना भी माना जाता है कि उन्हें कुछ तो आइडिया था कि हाँ, कि जिस तरफ हनुमान जी जा रहे हैं उस तरफ ही सीता माता को लेकर जाया गया है। वहीं पर रावण का जो है एक किला बना हुआ है और हमें वहीं पर संघर्ष करना है।
लेकिन उन्हें कुछ मानवीय लीलाएं करनी थी, और हो सकता है कि उन्हें यह भी बताना था कि कोई भी जो युद्ध है वो मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजे थे, और संधि प्रस्ताव भेजने के बाद जब वह रावण नहीं माना, तब एक अंधकार को मिटाने के लिए, उसे धर्म को प्रकाशित करने के लिए उन्हें ये लीला रचनी पड़ी। और आज जिस श्री राम को हम जानते हैं वो उनके हुनर और शक्ति का पर्याय है। अगर बात समझ में आ रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए जय जय सीताराम।